साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि यूपी का चीफ मिनिस्टर ढोंगी आदित्यनाथ किसी भी समय शंकराचार्य का खून करवा सकता है। हो सकता है 2027 के चुनावों के पहले ही शंकराचार्य की हत्या हो जाए। ये रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। आज से कई सौ साल पहले एक आदि शंकराचार्य हुए और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, पूरा भारत भ्रमण किया, धर्म के प्रचार के लिए, अद्वैत वेदांत के प्रचार के लिए। और उन्होंने हिंदुस्तान के 4 कोनों में 4 पीठों की बुनियाद रखी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। उत्तर यानी नॉर्थ में उन्होंने ज्योतिर्पीठ की बुनियाद डाली, जो आज उत्तराखंड के जोशी मठ में है। दक्षिण यानी साउथ इंडिया में उन्होंने श्रृंगेरी पीठ की बुनियाद डाली, जो आज के कर्नाटक स्टेट में है। पूरब में उन्होंने पुरी में गोवर्धन पीठ की बुनियाद डाली, जो आज के उड़ीसा स्टेट में है। और पश्चिम में उन्होंने गुजरात में द्वारका पीठ की नींव डाली। और ये जो चारों पीठ बनाए आदि शंकराचार्य ने, में हर पीठ का जो हेड होता है वो शंकराचार्य कहलाता है। मतलब शंकराचार्य किसी का नाम नहीं होता है, ये एक पद होता है, एक रैंक होता है। जैसे पोप, दुनिया में जो कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं, कैथोलिक ईसाई, उनके धर्म गुरु का नाम पोप होता है। और अब तक 50 पोप हुए हैं। इसी तरह दलाई लामा भी एक पद होता है, किसी का नाम नहीं होता है। तिब्बत का धर्म गुरु को दलाई लामा कहते हैं। अभी वाले जो दलाई लामा हैं वो 14वें दलाई लामा हैं, इसके पहले 13 दलाई लामा हो चुके हैं। तो शंकराचार्य भी एक पद होता है, रैंक होता है। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है शंकराचार्य, क्योंकि इसमें एक तरह से जात पात की बदबू आती है। क्योंकि ये जो शंकराचार्य का रैंक है वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही मिलता है। कोई गैर ब्राह्मण यानी नॉन ब्राह्मण शंकराचार्य नहीं बन सकता है। तो जो हिंदू धर्म की एक घिनौनी जाति प्रथा है, जो एक घिनौना कास्ट सिस्टम है हिंदू धर्म में, उसके तहत ये चीज़ किया गया है कि सिर्फ ब्राह्मण ही शंकराचार्य बनेगा। आज तक कोई दलित, कोई पिछड़ा या बाकी जाति का कोई आदमी शंकराचार्य नहीं बना है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कोई महिला भी शंकराचार्य नहीं बन सकती है। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है, लैंगिक भेदभाव भी है। अब अभी की जो तारीख है, मतलब 2026 की जो स्थिति है, उसमें ज्योतिर्पीठ यानी नॉर्थ वाली पीठ के शंकराचार्य है, उनका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद। अब अभिमुक्तेश्वरानंद को लेके 4-5 रोज पहले यूपी में एक कांड हो गया। उत्तर प्रदेश में एक शहर है इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है। वहाँ इन दिनों माघ मेला चल रहा है। माघ जो होता है हिंदू कैलेंडर का एक महीना होता है, तो माघ मेला लगता है। और इलाहाबाद में त्रिवेणी है, यानी 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का। सरस्वती नदी दिखाई तो नहीं देती, लेकिन गंगा यमुना वहाँ मिलती है। और हिंदुओं का मानना है कि वहाँ खास मौके पर डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसे करोड़ों हिंदू होते हैं जो साल भर पाप करते हैं और एक बार जाकर वहाँ डुबकी मार लेते हैं। कितना आसान तरीका है पापियों का। तो अभी ये जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या के रोज़ गया था माघ मेला स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, पाप धोने के लिए। अब शंकराचार्य है, कोई साधारण आदमी तो है नहीं, तो ये पूरी पालकी में बैठ के गया था, पूरे लाव लश्कर के साथ, धूमधाम के साथ, अपनी पूरी भक्त मंडली के साथ, तमाम शागिर्दों के साथ, और एकदम इसका मतलब जुलूस जैसा आया था। लेकिन यूपी पुलिस ने क्या किया, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इलाहाबाद का, उसने क्या किया कि इन शंकराचार्य से कहा कि आप पालकी से उतरिए, वहाँ तक पैदल जाइए, आपकी पालकी आगे नहीं बढ़ने दी जाएगी।
फिर शंकराचार्य के जो चेले चपाटी थे, जो शागिर्द थे, उनके साथ बड़ी मारपीट की गई, उनकी चुटिया पकड़ के घसीटा गया, उनको बहुत बेइज्जत किया गया, बहुत जलील किया गया। अभी मुक्तेश्वरानंद इतना नाराज़ हो गया, उसने कहा कि मैं तो स्नान करूँगा नहीं, मैं तो अब अनशन पर बैठ जाऊँगा, हंगर स्ट्राइक कर दूँगा, मैं खाऊँगा पीऊँगा नहीं। और एक काफ़ी तमाशा हो गया। अब इस तमाशे की वजह क्या है, तो माना जा रहा है कि ये सारा कुछ यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है, वजीर आला है, योगी आदित्यनाथ, जिसको मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, उसके इशारे पर हुआ है। क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा, कुंभ मेले के दौरान ही मौनी अमावस्या के दिन एक भगदड़ मच गई थी, स्टैम्पीड हो गया था। और माना जाता है, सरकार तो कहती है कि उसमें 30-35 लोग मरे थे, लेकिन माना जाता है कि कई 100 लोग उसमें मारे गए थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े उसमें कुचल कुचल कर मर गए थे। उसको लेके पूरे हिंदुस्तान में यूपी सरकार की बहुत फजीहत हुई थी, लानत मलामत हुई थी। और ये जो शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, इसने भी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना की थी, मजम्मत की थी। तो उसी का बदला निकाल रहा है ढोंगी आदित्यनाथ, और उसी बदले के तहत उसने इस बार अभिमुक्तेश्वरानंद को वहाँ नहाने नहीं दिया। अब अभिमुक्तेश्वरानंद पर एक और हमला कर दिया है सरकार ने। ये जो माघ मेला का प्रशासन है, जो माघ मेला ऑर्गेनाइज करता है, उसने शंकराचार्य को एक शो कॉज लेटर भेज दिया है, कारण बताओ नोटिस, और कहा है कि आप जब शंकराचार्य बने थे तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई थी, वो मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। जब फैसला नहीं सुनाया है तो आप खुद को शंकराचार्य कैसे कर रहे हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो गई, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हो गया। और ये जो लेटर है, इसको काफ़ी वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। मतलब अब आदित्यनाथ का कहना है कि शंकराचार्य भी कागज़ दिखाइए। अब तक तो हिंदुस्तान में बस मुसलमानों से कागज़ मांगा जा रहा था, अब शंकराचार्य भी उसकी जद में आगे, उनको भी कहा जा रहा है कागज़ दिखाओ भाई। तो मतलब काफ़ी तनातनी की स्थिति है ना, दोनों, और सनातनी और काफ़ी है तनातनी। तो ये हालत है। अब शंकराचार्य ने कहा है कि योगी मेरी हत्या करवा सकता है। तो ये हत्या करवाना ढोंगी आदित्यनाथ के लिए कौन बड़ी बात है? तो साथियों, ये मामला अचानक इतना गर्म क्यों हो गया है? तो उसके लिए आपको यूपी की राजनीति समझनी पड़ेगी, यूपी का सियासत क्या है। यूपी में अगले साल यानी 2027 में चुनाव होंगे, और चुनाव के पहले वहाँ कास्ट टेंशन बहुत बढ़ गया है, खासकर राजपूतों और ब्राह्मणों के बीच। राजपूत को यूपी में ठाकुर भी कहते हैं। बिहार में तो ठाकुर कहिएगा तो लोग समझेंगे कि हजाम है, लेकिन यूपी में राजपूत को ठाकुर कहते हैं। तो ये जो ढोंगी आदित्यनाथ है, ये ठाकुर बिरादरी से आता है, राजपूत है। इसका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। एक गुंडा मवाली टाइप का आदमी है। इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, क्रिमिनल हिस्ट्री है। जब ये चीफ मिनिस्टर बना तो इसने अपने ऊपर जितने मुकदमे कायम थे सबको वापस ले लिया, और ये राजपूत माफिया की सरपरस्ती करता है, उसको संरक्षण देता है। यूपी में बड़े बड़े राजपूत माफिया हैं, जैसे कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया उर्फ कुंडा का गुंडा। इन सब को आदित्यनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। इनकी और यूपी पुलिस आंख उठाकर भी नहीं देखती है। अभी कॉफ सिरप घोटाला में धनंजय सिंह का नाम आया, तब भी यूपी पुलिस की औकात नहीं है, डीजीपी की औकात नहीं है धनंजय सिंह से पूछताछ करवाने की। तो जो राजपूत माफिया है यूपी में, उसका सरगना है ढोंगी आदित्यनाथ, और इस वजह से ब्राह्मणों में बड़ी बेचैनी है। अभी हाल में वहाँ ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक भी की थी, गोपनीय बैठक, हालांकि खबर तो लीक कर ही गई। और ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद है, ये भी यूपी का ही रहने वाला है, यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, प्रतापगढ़ जनपद का रहने वाला है। और इसका असली नाम है उमाशंकर उपाध्याय। इसने संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से संस्कृत की पढ़ाई की है, और सन्यासी बनने के बाद जब इसने दीक्षा ली, सन्यासी लोग दीक्षा लेते हैं गुरुजी से, तब इसका नाम अभिमुक्तेश्वरानंद हो गया। तो ये जो प्रतापगढ़ का उमाशंकर उपाध्याय है, ये यूपी में एक तरह से ब्राह्मणों का नेता बन रहा है, और इसके लिए ये बार बार
हमलावर रहता है और जो ब्राह्मणों के संगठन है परशुराम सेना वगैरह वो इसके समर्थन में मतलब रिलीज़ करते रहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति इसके पक्ष में स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो यूपी में अब जो कहते हैं बिल्कुल जंग की हालत बन गई है। आपको याद होगा 4-5 साल पहले की बात है, कानपुर का एक माफिया डॉन हुआ करता था विकास दुबे। वो ब्राह्मण था, बहुत खूंखार आदमी था। उसने कानपुर में 8 पुलिस वालों का खून कर दिया और उसके बाद भाग गया। 2-4 रोज़ बाद विकास दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन यानी मध्य प्रदेश के महाकाल टेम्पल में हुई और लौटते समय उसको फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया। पुलिस ने कहानी गढ़ दी कि गाड़ी पलट गई थी और वो हथियार लेके भागने लगा तो उसको मार डाला गया। वो 200% फर्जी मुठभेड़ थी, जाली मुकाबला था। अब विकास दुबे को इसलिए मरवाया गया क्योंकि एक ब्राह्मण अंडरवर्ल्ड के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, एक ब्राह्मण भी बड़ा माफिया बन रहा था। तो राजपूत माफिया ने ढोंगी आदित्यनाथ से कहा कि ये ब्राह्मण कल हमको चुनौती दे सकता है, चैलेंज दे सकता है, तो इसका चैप्टर क्लोज कीजिए। तो ढोंगी आदित्यनाथ ने उसको मरवा दिया, विकास दुबे को। तो साथियों, अब अभी मुक्तेश्वरानंद जो है वो ढोंगी आदित्यनाथ के हिट लिस्ट पर सबसे ऊपर है और 2027 के पहले अभी मुक्तेश्वरानंद यानी ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य का खून हो सकता है, कत्ल हो सकता है। कत्ल कई तरीके से कराया जा सकता है। इधर आदित्यनाथ राजपूत माफिया के साथ बैठकें कर रहा है। कत्ल करने के उपाय सोचे जा रहे हैं कि किसी ट्रक से धक्का मरवा के कत्ल किया जाए, जहर दे के किया जाए, कैसे किया जाए, नाना प्रकार की ये चर्चाएं चल रही हैं यूपी सीएम हाउस में। तो हम लोग नज़र रखे हुए हैं, जैसे जैसे बात सामने आएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। आज के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।